हे गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे राइट सर्कुलर कोन के बारे में, तो आज हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्यूब के बारे में, क्यूबाइड के बारे में, देन हम लोग पढ़ेंगे सिलेंडर के बारे में। तो मेंस्ट्रुएशन का टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए आज हम लोग क्यूब के बारे में पढ़ते हैं। क्यूब आखिर है क्या? क्यूब एक 3D ज्योमेट्री है, ठीक है ना। आप यदि नहीं देखे थे, मैं आपको दिखाने के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल लाया हूं। देखिए ये क्या है, रूबिक्स क्यूब। आपको अच्छा लग रहा होगा देख के थोड़ा, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो क्यूब का और एग्जांपल जैसे कि हम लोग जानते हैं कि लूडो जो खेलते हैं उसमें जो पासे होते हैं वो भी एक क्यूब का एग्जांपल है, ठीक है ना। तो हम लोग आखिर जानेंगे क्यूब का टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, देन हम लोग वॉल्यूम के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं क्यूब। तो इसको पेपर पे हम लोग ड्रॉ करके भी बता रहे हैं आपको। देखिए क्यूब क्या है, ये ऐसा ज्योमेट्री है, ठीक है ना, जिसमें कि साइड क्या होगा, इक्वल होगा। हर एक सरफेस का साइड क्या होगा, देखिए आप इसको ध्यान से देखिए। ये एज हो गया, या मतलब साइड हो गया, ए हो गया, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए। मतलब इस सरफेस आपको कैसा दिख रहा है, स्क्वायर की तरह दिख रहा होगा। स्क्वायर का दिख रहा है ना। तो एक सरफेस मतलब ये टोटल सरफेस कितना हो गया, इसमें क्यूब में 6 सरफेसेस हो गए, 6 सरफेस हो गए ना। तो यदि एक सरफेस का एरिया यदि हम लोग निकाल लें तो 6 सरफेस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नहीं हो जाएगा क्या? एक सरफेस का एरिया कैसे निकालेंगे? आपको वर्ग का पता होगा, मतलब स्क्वायर का एरिया क्या होता है। ये सरफेस स्क्वायर की तरह दिख रहा है तो ए स्क्वायर हो गया ना। मतलब यदि इसका निकाल लेंगे तो ये ए स्क्वायर आपको पता चल गया। और 6 सरफेस है इस क्यूब में, तो 6 सरफेस है तो टोटल सरफेस एरिया किसका, क्यूब का, तो 6 इंटू ए स्क्वायर, 6a स्क्वायर हो गया क्या, 6 सरफेस और एक सरफेस का ए स्क्वायर, तो 6a स्क्वायर आपको पता चल गया आसानी से। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब बात आती है कर्व्ड सरफेस एरिया की। क्या आती है? कर्व्ड सरफेस एरिया। इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। इसमें क्या करते हैं, टॉप और बॉटम को, टॉप और ये बॉटम को क्या करते हैं हम लोग, हटा देते हैं। तो जैसे ही हटाएंगे तो 2a स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर हो जाएगा। तो क्यूब ज्यादा हार्ड नहीं है, इसको आसानी से 8-9 के बच्चे समझ सकते हैं, इवन क्लास 5 और 6 के भी बच्चे समझ सकते हैं, क्योंकि मैं उसके लिए लाइव एग्जांपल लाया हूं और आप देख के आसानी से समझ सकते हैं। ये रूबिक्स क्यूब है, ऐसे आप लोग खेलते होंगे या तो देखे होंगे जरूर, ठीक है ना। अब हम लोग नेक्स्ट क्या डिस्कस करने वाले हैं, नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं क्यूबाइड के बारे में। और उससे पहले डिस्कस करने से पहले हम लोग बताएंगे कि क्यूब का आखिर वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। ये टोटल सरफेस एरिया निकाल लिए थे, कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लिए थे। अब वॉल्यूम क्या हो जाएगा बताइए, तो काफी वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका। वॉल्यूम निकालने के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं क्या होता है। किसी भी सरफेस एरिया मतलब ये 6 सरफेस में किसी भी एक को ले लीजिए और उसके परपेंडिकुलर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। परपेंडिकुलर जो हाइट होगा ना उससे मल्टीप्लाई। जैसे इसमें ले लेते हैं, ये इसका सरफेस एरिया क्या होगा, ए स्क्वायर होगा ना। ए स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाई दिस साइड कितना हो गया, ए क्यूब हो गया। ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब हो जाएगा। ए क्यूब किसका हो जाएगा, वॉल्यूम क्यूब का हो जाएगा। तो आप किसी भी सरफेस का इसका भी ले सकते हैं, ए स्क्वायर इंटू ए। आगे भी देखेंगे कैसे हम लोग वॉल्यूम निकालते हैं, तो आप इसका ध्यान रखिएगा। क्यूब का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ए क्यूब, कर्व सरफेस एरिया 4a स्क्वायर और टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्यूबाइड के बारे में हम लोग जानते हैं। क्यूबाइड का एग्जांपल आप लोग को दिखाने के लिए आप मैच बॉक्स देखेंगे। देखिए ये मैच बॉक्स है, ये क्या है, क्यूबाइड है। सिंपल आप इसको समझिए, क्यूबाइड है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, घन बोलते हैं, और इसको क्यूबाइड को क्या बोलते हैं, घनाभ बोलते हैं, ठीक है ना। आप हिंदी भी इसका जानिए थोड़ा। क्यूबाइड देखिए, क्यूबाइड में आपको समझने से पहले आप इसको ध्यान से देखिए। क्या इसमें सभी सरफेसेस इक्वल दिख रहे हैं क्या? नहीं। ये सरफेस अलग है जो कि सिमिलर टू ये है, ये सरफेस अलग है जो कि सिमिलर टू दिस है, और ये सरफेस अलग है जो इसके सिमिलर है, ठीक है ना। तो आप इसमें क्या होता है, इसका मैं पहले फिगर बना देता हूं। क्यूबाइड का फिगर कैसा होगा, देखिए ध्यान से। बहुत सिंपल सब टॉपिक है ये, लेकिन आपको समझ में पूरी तरह से आना चाहिए, फील होना चाहिए, ठीक ना। इसलिए मैं ऐसा बता रहा हूं। एल हो गया, ये बी हो गया, ठीक ना, और ये एच हो गया, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग ध्यान से देखेंगे, जस्ट 1 सेकेंड। चलिए
हाँ, तो ये क्यूबाइड है। देखिए ध्यान से, आप इसी से हम लोग पूरी तरह से समझ जाएंगे कि कैसे टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं, कैसे कर्व्ड सरफेस एरिया निकालते हैं, और फिर इसके बाद वॉल्यूम भी समझेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए, ये आपका हो गया L, क्या हो गया, ये L हो गया, और ये आपका L हो गया, ये हो गया आपका B, ये क्या हो गया, B हो गया, ये L हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये वाला H हो गया। आपको ध्यान दीजिएगा, ये L, ये B और ये H हो गया। तो चलिए, इसमें टोटल सरफेस कितना है, 6 है ना, आप देख सकते हैं 6 है। तो 6 का सरफेस को यदि निकाल के सभी का एरिया को यदि हम ऐड कर देंगे तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड निकल जाएगा ना। तो चलिए, तो सभी का अलग अलग से निकालते हैं। चलिए, टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं। ये हो गया आपका L, ये हो गया आपका B और ये हो गया H। तो इस सरफेस का एरिया क्या हो जाएगा, देखिए, तो L इंटू H, L इंटू ये H हो गया, ये L हो गया, L इंटू H, LH हो गया ना, LH हो गया। यदि ये LH है तो ये भी क्या हो जाएगा, LH होगा, क्योंकि L हो गया, ये भी H हो गया, तो ट्वाइस LH हो गया ना। अब देखिए, ये आपको भी हम क्या बताए थे, ये B है, ये H है, ये H है ना, B इंटू H, ये क्या हो गया, BH हो गया, प्लस 2BH। यदि ये BH है तो ये भी BH होगा ना, क्योंकि सिमिलर टू दिस सरफेस है, ये 2BH हो गया। अब देखिए, ये चारों सरफेस हम लोग निकाल चुके हैं, ठीक है ना। अब बचा क्या, ये वाला जो कि आपको रेक्टेंगल का दिख रहा होगा। देखिए L, ये आप बताए थे L है, और ये क्या है, B है, L इंटू B। यदि ये LB तो ये भी LB हो गया, तो ट्वाइस LB हो गया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा क्यूबाइड का, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, घनाभ, ठीक है ना। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हिंदी में बोलेंगे तो इसका हो जाएगा, सिंपली यहां से 2 कॉमन लीजिए, LB प्लस BH प्लस HL। आपको ध्यान देना है और ये भूलना नहीं है। आप समझ सकते हैं कैसे हम लोग निकाले हैं इसमें, सिंपली यहां भी देख सकते हैं, L इंटू H, LH हो गया बाहर वाला, अब इधर वाला, इधर बैक साइड जाएंगे तो ये भी LH है, ये B इंटू H, ये BH हो गया, इस साइड BH है तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी BH हो जाएगा, और ये आपका L है और ये B है, तो ये LB और ये नीचे भी LB। सिंपली आप पेपर पे भी जो फिगर बनाया उस पर भी समझ सकते हैं आप। अब बात आती है कर्व्ड सरफेस एरिया की। कर्व्ड सरफेस एरिया में क्या करते हैं हम लोग, टॉप और बॉटम, ये टॉप है ये बॉटम है, इन दोनों को क्या करते हैं, जो सरफेस है ना टॉप और बॉटम वाली सरफेस को हटा देते हैं। तो कौन सा हटेगा, LB और LB, 2 LB हट जाएगा। आपको ध्यान देना है, 2 LB हट जाएगा। जैसे ही हटेगा तो क्या बचेगा, 2BH प्लस HL हो जाएगा। इसमें से LB को हटा दिया तो क्या बचेगा, यही ना। तो कर्व सरफेस एरिया आपको ध्यान देना है कि 2 इंटू BH प्लस HL ब्रैकेट ये होगा, ठीक है ना। तो इसमें बहुत बड़ी कठिनाई नहीं है इसको याद रखने में, अब इसको समझने में। अब बात आती है इसकी वॉल्यूम की। वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो अभी हम जैसे क्यूब में बताए थे कि वॉल्यूम को क्या बताए थे कि आप किसी भी एक सरफेस को चूज कीजिए और उसके परपेंडिकुलर मल्टीप्लाई कर दीजिए हाइट से। आप किसी भी सरफेस को लीजिए, मान के चलते ये वाला लेते हैं, ये क्या हो गया, ये L हो गया, ये क्या हो गया, H हो गया, L इंटू H, LH हो गया ना ये वाला सरफेस, L इंटू H LH, और उसके परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर इस सरफेस के क्या है, ये वाला है, ये क्या है, B है, L इंटू H इंटू B, L इंटू H इंटू B क्या हो जाएगा, LBH हो जाएगा। यही आपका क्या हो गया, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, LBH, ठीक है ना। आप मान के चलिए इसको नहीं, इसको लेना चाह रहे हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, L, ये हो गया B, LB, और ये हो जाएगा आपका H, LB इंटू H, तो भी LBH ही आ जाएगा, ठीक है ना। LBH इसका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। इसमें कोई कठिनाई नहीं होना चाहिए क्यूब और क्यूबाइड में। अब बात आती है हम लोगों की मेन जो है आपका सिलेंडर के बारे में। सिलेंडर को भी हम लोग समझ सकते हैं।